स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल मार्क्सवाद और हिंदी साहित्य डॉक्टर शेख नज़ीर। डॉक्टर रांगे राघव का उपन्यास घरौंदा यशपाल के बाद नारी समस्या को लेकर लिए गए समाजवादी उपन्यासों में डॉक्टर रांगे राघव का घरौंदे उल्लेखनीय है। उन्होंने बताया है कि आर्थिक परतंत्रता से ही नारी वैश्या का रूप लेती है। इसी को ध्यान में रखकर सामंती युगीन नारी की तुलना वैश्या से करते हुए उन्होंने कहा है, सामंती राज्य की स्त्री एक वैश्या है, घर की बेजान चीज़ों की स्वामिनी और जीवित मनुष्यों की दासी, अर्थात परतंत्रता से उसे बांध दिया गया है। वह क्या जीवन है जब अपने पर नहीं दूसरों पर गर्व किया जाए। स्त्रीत्व पूंजीवाद को बनाए रखने का ढकोसला है। घरौंदे उपन्यास में नारी पात्र नादानी एक वैश्या के रूप में दिखाई पड़ती है। यद्यपि वह पुरुष की काम तृप्ति की वस्तु से बनती है, किंतु वह समाज की दृष्टि में है निंदनीय मानी जाती है। समाज में स्त्री के प्रति पुरुष के इस उपन्यास में विक्षुब्ध होकर नादानी कहती है, तुम नदी में नहाते हो मगर तुम तो गंदे नहीं होते, उल्टे बहने वाली नदी गंदी हो जाती है। क्या अन्याय है तुम्हारा, और पाप को दूसरों पर मढ़ने के लिए शहर भर के गंदे नालों को नदी में लाकर छोड़ने का प्रयत्न करते हो। जब वह कामेश्वर से गर्भवती होती है तो अपनी हीन स्थिति के बारे में सोचती है। स्त्री पुरुष का संबंध समाज में हर स्थान पर बद्ध है, किंतु वैश्या का घर ऐसा स्थान है जहां पुरुष स्त्री के प्रति आच्छादित बर्बरता से आकर्षित होता है। वह चाहता है कि उसे फूल ही समझूं, फूल समझकर ही कुचल दूं और उस कुचलने से निकली गंध पर झूमकर विभोर हो जाऊं। वेश्या के प्रति पुरुष के शोषण से मुक्ति पाने के लिए वह कामेश्वर से कहती है, कामेश्वर तुम आजकल के पढ़े लिखे आदमी हो, तुम भी मुझे नहीं उभार सकते। बोलो, जो तुम दोगे वही खाऊंगी, जो दोगे वही पहनूंगी, मगर यह नरक मुझे जीवन में मुर्दा किए हुए मुझे रख लो। इसलिए कहा कि मुझ में और विवाहित स्त्री में अधिक फर्क नहीं है। लेकिन कामेश्वर नादानी की इस करुणात्मक स्थिति के प्रति सहानुभूति दिखाकर उसे देवी मानते हुए भी उसे स्वीकार नहीं करता है। इस प्रकार लेखक ने यह स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि नारी आर्थिक परतंत्रता के कारण ही वैश्यावृत्ति अपनाती है, और जब तक वह आर्थिक रूप से स्वतंत्र ना हो तब तक समाज में उसकी इस वैश्यावृत्ति का अंत करना असंभव है। भैरव प्रसाद गुप्त का उपन्यास शोले नारी परतंत्रता की ऐसी स्थिति को प्रस्तुत करने वाले उपन्यासकारों में भैरव प्रसाद गुप्त का नाम भी लिया जाता है। उन्होंने अपना उपन्यास शोले में नारी की आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने के लिए यह समाधान प्रस्तुत किया है। नारियों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना होगा और उस समाज और उसकी व्यवस्थाओं को तोड़कर एक ऐसा समाज बनाना होगा जिसमें पुरुष और नारी के बराबर अधिकार हो, जिसमें विवाह, नैतिकता, कलंक और व्यभिचार की मर्यादाएं बदल जाएं, जिसमें नारी पुरुष और बच्चे का पारस्परिक संबंध वहीं से जो प्राकृत है, जो स्वाभाविक है, जिसमें कंधे से कंधा मिलाकर नारी और पुरुष विलास की ओर अग्रसर हो, जिसमें पुरुष ना नारी का शोषण कर सके ना नारी पुरुष का। स्त्रियों को सामाजिक क्रांति द्वारा ही मुक्ति मिल सकती है, जब समाज के उत्पादन के साधनों पर व्यक्तिगत संपत्ति, व्यक्तिगत अधिकारों और शोषणों के शासन का ही अंत नहीं हो जाएगा, बल्कि स्त्रियों का पुरुष का शासन भी सदा के लिए खत्म हो जाएगा। इसी प्रकार से अमृतलाल नागर का उपन्यास बूंद और समुद्र भी है। इस प्रकार हम देखते हैं कि मार्क्सवाद से प्रभावित साम्यवादी उपन्यासकार युग युग से पीड़ित नारी की दीनहीन स्थिति को प्रस्तुत करने हुए निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि समाज में नारी जब तक आर्थिक दृष्टि से स्वतंत्र नहीं होती तब तक उसकी स्थिति में सुधार लाना असंभव है। मार्क्सवाद भी नारी शोषण के मूल में आर्थिक पराधीनता का ही कारण बनता है।